लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर एनवर बहार को सार्प के उनके घर आने का बताते हैं, जिसे सुनकर बहार बहुत शॉक्ड हो जाती है। वहीं एनवर नाना बच्चों को मशीन चलाना सिखाते हैं और दूसरी तरफ खदीजे बहार को पैसे देती है और ये देखकर बहार बेहद गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। अब बच्चे भी खुशी से एरोप्लेन उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शिरीन को जब बच्चों के आने का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है। बहार सार्प का कैमरा बेच देती है। आरिफ बहार को अपने घर में काम करने का ऑफर देता है और बहार के पीछे आकर बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेता है। एपिसोड की शुरुआत में हम बहार और सार्प को अपनी बच्ची के साथ बहुत ही पीसफुल एरिया में घूमते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों बहुत खुश हैं। बहार सार्प को बताती है कि कल उनकी बच्ची ने पैजामा खुद से पहनने की जिद की, जिस पर सार्प कहता है ओह अब ये बड़ी होने लगी है, फिर एक दिन तो वो भी आएगा जब मैं इसे गोद में उठाना चाहूँगा और ये कहेगी कि नहीं पापा अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और क्या होती है जिंदगी, यही तो है। तभी बहार कहती है पहले तुम अपनी शुगर का तो ध्यान रखो। सार्प कहता है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अभी मर जाऊँ तो हमारी बच्ची को तो मैं याद भी नहीं रहूँगा, जिस पे बहार बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि फिर कभी ऐसी बात मत करना। तभी निशान की आवाज आती है मॉम, और कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ बहार इस तरह अपने पति को याद कर रही थी। निशान आवाज लगाते हुए कहती है कि मॉम मेरा पेन काम नहीं कर रहा। तो बहार कहती है कि तुम दूसरा पेन यूज कर लो। तो वो कहती है लेकिन मैं तो ड्रेस तैयार कर रही हूँ। तो बहार कहती है तुम दूसरे कलर से कर लो ना। फिर निशान उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है कि ये डोरुक है, ये मैं हूँ, ये आप हो, और हम सब तैयार होकर येलिस आंटी की वेडिंग में जाएंगे। गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि येलिस टियोमैन नाम के आदमी से शादी करने जा रही है और उसने बहार को अपनी रिंग भी दिखाई थी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। वो निशान की ड्राइंग करने में हेल्प करती है। तो वे निशान कहती है कि मॉम मेरी फ्रेंड असली तो एक प्रिंसेस ड्रेस पहन कर आएगी, क्या मैं भी एक प्रिंसेस ड्रेस ले लूँ? तो बाहर कहती है कि हम देखेंगे, लेकिन अगर ड्रेस एक्सपेंसिव हुई तो हम फिर से इनविजिबल गेम खेलेंगे। गाइस आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि कैसे वो लोग एक फेयर में जाते हैं और जहाँ पर इनविजिबल गेम खेलते हुए उसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है। तो यहाँ पर उसी गेम की बात हो रही है। अभी निशान पूछती है कि मॉम आप क्या पहनोगी? तो बाहर कहती है पता नहीं, मैंने सोचा नहीं, चलो देखते हैं कि क्या है। और फिर वो रूम में जाती है। पीछे पीछे निशान और डोरुक भी आते हैं और तभी बाहर एक बहुत ही प्यारा सा गाउन निकाल के दिखाती है। ये देखकर डोरुक तो एकदम से बोल पड़ता है वाओ। निशान कहती है तो बहुत प्यारा है मॉम, ये कहाँ से आया? कहानी यहाँ से एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर सार्प गाना गा रहा होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो बाहर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा केक लाया होता है। ये देखकर बाहर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो उसे कहता है कि चलो केक काटते हैं, पर रुको रुको पहले कोई विश मांग लो। फिर बाहर विश मांगती है और केक कट करती है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। बाहर गिफ्ट बॉक्स को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं तो इसे भी उठा के रखूंगी हमेशा। और तभी वो उस बॉक्स को ओपन करती है और हम देखते हैं कि ये वही गाउन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और यहाँ पर बाहर बहुत खुश है, लेकिन फिर बाहर कहती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम इसे क्यों लाए? क्या हम इसे वापस नहीं कर सकते? तो सार्प कहता है हम इसे बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे, तुम इसे पहनोगी और मैं तुम्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लेके जाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक होटल के बाहर देखते हैं और फिर जब वो लोग होटल के अंदर आते हैं तो सभी उन्हीं की तरफ देखते हैं। सार्प कहता है कि देखा तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, यहाँ सब तुम्हें देख रहे हैं और सब तुम्हें मूवी स्टार समझ रहे हैं। बाहर कहती है मैंने कहा था ना कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए, चलो यहाँ से चलते हैं। सार्प कहता है तो क्या हुआ, तुम लगती हो मूवी स्टार। फिर सार्प बाहर के लिए चेयर पुल करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तो बाहर कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, ये सब क्या है? तो कहता है थोड़ी देर रुको तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर वो टेबल के नीचे से उसे चुपके से कुछ देने लगता है। तो बाहर कहती है कि क्या है ये? तो कहता है लो ना कुछ दे रहा हूँ। फिर वो देखती है तो ये रिंग बॉक्स होता है और उसमें ग्रास रोपर की शेप में एक रिंग होती है। और तभी सार्प बाहर से कहता है विल यू मैरी मी? ये देखकर बाहर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सार्प कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम साथ में बूढ़े हों और साथ में मोटे हों। फिर सार्प कहता है तो क्या मैं हाँ समझूं? फिर बाहर खुशी से हाँ कहती है
और खड़े होकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ से कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आ जाती है और बाहर अपनी ये रिंग निसान और डोरुक को दिखाती है। डोरुक कहता है वाओ। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर बाहर अपनी ये रिंग निसान को पहना देती है और निसान डोरुक को दिखाती है कि देखो डोरुक जान कैसी लग रही है। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बार फिर से बाहर के कॉलोनी का सीन देखते हैं जहाँ पर आरिफ अपनी दुकान के बाहर काम कर रहा है और तभी बाहर उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में देखती है और इधर से आरिफ भी बाहर की तरफ देखता है और फिर बाहर एकदम से उसकी तरफ देखकर नजरें हटा लेती है और बहुत ही स्पीड में चलने लगती है। वो इतनी तेज चलती है कि अटक कर गिरते गिरते बचती है और आरिफ अभी भी उसे घूर रहा था। निसान बाहर से बात करते हुए जा रही है और कह रही है कि मॉम आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? तो बाहर कहती है नहीं। फिर वो इसी तरह की कुछ बातें करते हुए जाती है कि मॉम आप बचपन में कैसी थी और वगैरह वगैरह। लेकिन तभी उसे एक शॉप नजर आती है और कहती है देखो मॉम देखो। निसान कहती है ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे सुंदर ड्रेस है आपकी ड्रेस के बाद, क्या हम ये ड्रेस ले लें? तो बाहर कहती है लेकिन बेटा आज तो संडे है, शॉप बंद है। लेकिन निसान कहती है देखो मॉम अंदर कोई है और तभी अंदर मौजूद लेडी उसे अंदर बुला लेती है। कहती चलो मॉम। बाहर उसे रोकते रह जाती है लेकिन वो अंदर चली जाती है। फिर वो लेडी कहती है कि वैसे तो आज हम शॉप बंद रखते हैं लेकिन क्योंकि इतनी प्यारी लड़की आई है तो हम शॉप ओपन कर सकते हैं। चलो चलो ड्रेस ट्राई करने चलते हैं। बाहर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर निसान बहुत खुश होती है और अंदर चली जाती है ट्रायल रूम में। इधर बाहर दूसरे ड्रेस के टैग देखना शुरू करती है कि किसी की कीमत कम हो। निसान ट्रायल रूम से कहती है कि मॉम डोरुक आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अभी आ रही हूँ। डोरुक अपनी आंखों पर बहुत ही प्यार से हाथ रख लेता है। बाहर भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। निसान एकदम से गोल घूमते हुए बाहर आती है और कहती है कि देखिए मॉम मैं कैसी लग रही हूँ। तो डोरुक कहता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, वाओ। लेकिन तभी बाहर बहुत ही मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा तुम अच्छी लग रही हो। फिर वो एकदम से उदास हो जाती है और कहती है कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। सुनकर निसान का चेहरा उतर जाता है लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए कहती है कि मॉम ये इतनी अच्छी ड्रेस भी नहीं है और वो चेंज करने चली जाती है। उसे इस तरह देखकर बाहर फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। अगर निसान जिद करती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता। वक्त से पहले अपनी बेटी को इतना मैच्योर होता देख वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही। डोरुक अपनी मॉम को यूं रोता हुआ देखकर उसे अपना हाथ देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बस अपनी मॉम को ही देखता रहता है। अब एक बार फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम बाहर की बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बाहर अपने बच्चों को सुलाने आई है रूम में और उसके बच्चे सो रहे हैं। देखकर वो चली जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से फिर से बात करने लगती है और कहती है उसने कहा कि उसे ये ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लगी और फिर वो एकदम से स्टोर से बाहर चली गई। उसने एक बार भी दोबारा उस ड्रेस का नाम नहीं लिया और मैं जानती हूँ कि वो अंदर से टूट गई थी। उससे मुझसे पहली बार कुछ मांगा और मैंने उसे ना कह दिया। तभी हम बाहर को उठकर विंडो बंद करते हुए देखते हैं और उसकी नज़र पड़ती है आरिफ पर जो अपनी शॉप के बाहर बैठा हुआ है। और जैसे ही आरिफ उसकी तरफ देखता है तो बाहर जल्दी से कर्टेन खींच देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।